हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल की एज के बाद सारे बच्चों की एक आदत होती है कि वो जो भी चीज़ उन्हें मिलती है तो अपनी सारी सेंसेस से उनको फ़ील करना चाहते हैं। वो चाहे देखने की सेंस हो, छूने की सेंस हो या फिर टेस्ट करने की सेंस हो। तो इसी वजह से वो हर चीज़ को मुँह में डाल के ज़रूर देखते हैं। पहली चीज़ तो हमारे घर में अगर छोटा बच्चा है तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि उस बच्चे की रीच में कोई भी ऐसी छोटी चीज़ ना हो जो कि वो अपने मुँह या नाक या कान में डाल सके। पहली चीज़ तो ये है। और अगर ऐसा हो जाता है मान लीजिए कि उसे कोई सिक्का या कोई छोटी चीज़ गले में डाल ली या निगल ली या कहीं भी किसी भी ओरिफिस में डाल लेता है, तो उसमें हमें सबसे पहला काम ये करना है कि घबराना नहीं है। क्योंकि घबराहट में कभी कभी हम लोग पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चे ने कुछ मुंह में डाल लिया है और वो अंदर निगल ना जाए, उस चक्कर में उसके मुंह में हाथ डाल के या उंगली डाल के निकालने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से और ज़्यादा वो अंदर पुश हो सकती है चीज़, तो वो कोशिश नहीं करनी है। पहली चीज़, पैनिक नहीं करना है। आप बच्चे को अगर प्यार से बोलेंगे हो सकता है वो निकाल दे। अगर कोई ऐसी चीज़ उसने खा ली है, तो मान लीजिए कोई सिक्का है, सिक्का एट्रोमेटिक होता है, यूजुअली गोल ही होता है, वो खाएगा तो इतना बड़ा होता है कि सांस की नली में नहीं जा सकता आम तौर पर, वो खाने की नली में जाके फंसेगा। तो उस कंडीशन में बच्चे को खाना खाने में, निगलने में दिक्कत आएगी, पानी पीने में दिक्कत आएगी। इन सब चीज़ों को अगर आप देखते हैं कि बच्चे को उसने कुछ खाया, उसकी वजह से उसे निगलने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब सांस खाने की नली में फंसा है। अगर कुछ खाता है या कुछ निगल लेता है, उसके बाद सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो यह सांस की नली में फंसा है। तो ऐसी कंडीशन में किसी भी तरीके से आपको कोई हड़बड़ी नहीं करनी है कि आप तुरंत उसको उंगली डाल के या किसी तरह से उल्टी करा के या पीठ पे थपथपा के, जो आमतौर पे इलाज होता है, वो उस तरह से निकालने की कोशिश नहीं करनी है। इसका एक मैन्यूअर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेमलिश मैन्यूअर। अगर सांस की नली में कोई चीज़ फंसी है तो उसमें बच्चे के पीछे जाके उसको पीछे से पकड़ के उसकी छाती पे निचली तरफ पे ऐसे करके प्रेशर देना होता है झटके से, जिससे कि कफ होता है और बच्चा निकाल देता है। वो गले से जो भी चीज़ फंसी होती है वो निकल आती है। मगर वो भी आप तभी करें जब आपको उसका थोड़ा बहुत अनुभव हो या कुछ जानते हो। अदरवाइज़ ऐसी कंडीशन में बेस्ट ये रहता है कि आप अपने बच्चे को तुरंत ही नज़दीक के किसी भी अस्पताल में लेकर जाएं जहाँ पे कि ईएनटी सर्जन या ईएनटी के डॉक्टर बैठे हुए हों, जो कि उसको प्रॉपरली डायग्नोज करें कि क्या चीज़ उसने खाई है, कहाँ पे फंसी है और उसको किस तरीके से निकाला जा सकता है। मैं नहीं सलाह दूंगा कि कोई भी पेरेंट अपनी ओर से अपने घर में, पहली चीज़ तो प्रिकॉशन रखना है जब भी आपका बच्चा छोटा हो। 1 से लेकर 10 साल के बच्चों में बहुत कॉमन है। और कभी कभी ऐसे भी इंस्टेंसेस हमने देखे कि माँ बाप को समय नहीं मिल पाता बच्चे को अस्पताल तक पहुँचाने के लिए। तो पहली चीज़ तो यही है कि आप उसको प्रिकॉशन रखें, घर में कोई भी ऐसी चीज़ नीचे उसकी रीच में ना छोड़ें जो कि वो खा सकता हो या निगल सकता हो या सांस की नली में फंसा सकता हो। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो अपनी ओर से अगर आप कुछ ज्ञान है तो कोशिश कीजिए, अदरवाइज़ तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर जाइए ताकि उसका समुचित इलाज हो सके।